नमस्कार दोस्तों, कुछ प्रेपोजिशन हैं जो हमने वीडियो में पढ़ी, उसके बाद में जो कुछ रह गई है तो वो अब हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले है ओ, ओफ, ओ, इसको उच्चारण है ओ। संबंध स्थापित करने वाला, द हाउस ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी का घर, यानी हाउस का संबंध किस तरह, मेरे पिताजी से बता रहा है हाउस का संबंध। ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक मित्र। ए स्लाइस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा, केक और स्लाइस के बीच का संबंध स्थापित कर रहा है। ए लीटर ऑफ मिल्क, लीटर और मिल्क के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। द सिटी ऑफ लंदन, लंदन शहर, तो लंदन के और शहर के बारे में संबंध स्थापित कर रहा है। इसके बाद में देखते हैं ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ढकने के लिए या ज़्यादा या उच्च स्तर की स्थिति के लिए काम में लिया जाता है। जैसे द लैम्प हैंग्स ओवर द टेबल, जो लैम्प है वो हैंग्स यानी लटका हुआ है, कहाँ है, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर, यानी टच नहीं है यहाँ। द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, जो कैट है वो टेबल के ऊपर से जंप्ड कर गई यानी कूद गई। पुट ए सीट ओवर द फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर सीट रखना यानी ओवर डालना, ऊपर से डालना, यानी उसको पूरा कवर करना। देयर वर ओवर 100 पीपल एट द इवेंट, इवेंट में 100 से ऊपर लोग थे। वी स्पोक ओवर लंच, हमने लंच पे बात की, तो यानी ओवर का होता है किसी चीज़ को ढकना या ऊपर उच्च स्थिति के लिए होता है। इसके बाद में होता है अबव। अबव मीन्स होता है ऊपर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का उच्च लेवल, जैसे एक स्तर है और उससे ऊंचा स्तर है। जैसे द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्रीज, पक्षी है उनका स्तर कहाँ है, पेड़ के से ऊपर है। वी लिव इन द अपार्टमेंट अबव देम, हम रहते हैं अपार्टमेंट यानी हमारा जो मकान है कहाँ है, अबव देम, उनसे ऊपर है, तो यानी एक स्तर से दूसरे स्तर के ऊपर के लिए काम में लिया जाता है। द स्टार्स आर शाइनिंग, तारे हैं वो चमक रहे हैं, अबव द माउंटेन्स, माउंटेन्स के मतलब हैं पर्वतों के ऊपर से। द सिटी इज 100 मीटर्स हैव अबव सी लेवल, यानी जो शहर है वो 100 मीटर अबव यानी ऊंचा है, किससे, समुद्र के लेवल से। तो दो लेवल के बात हो रही है, तो जो दोनों लेवल में से ऊपर है उसके लिए अबव यूज किया जाता है कि भी हम इस लेवल से ये ऊपर है। सी रैंक्स अबव मी इन द कंपनी, वह यानी उसकी रैंक और मेरी रैंक है, तो उसमें से उसकी रैंक है वो अबव है यानी मेरे से ऊपर है। तो रैंक भी क्या कर रहा है, एक तल या स्थल का काम कर रहा है। ओवर कवरिंग यानी ढकते हुए, अबव यानी अबव में से ऊपर होता है, ओवर में से ऊपर होता है। तो ओवर किसके लिए होता है, कवरिंग यानी ढक रहा है, और यह नॉट कवरिंग। जैसे द क्लॉक हैंग्स अबव द डेस्क, यानी डेस्क के ऊपर क्या है, हैंग्स यानी लटक रही है, क्या लटक रही है, क्लॉक, तो क्लॉक है वो डेस्क के ऊपर लटक रही है। नो टचिंग, टच नहीं है। ही पुट ए ब्लैंकेट, उसने एक कंबल रखी, ओवर द चाइल्ड, लड़के के ऊपर, तो यहाँ कंबल है वो लड़के को क्या कर रही है, चाइल्ड को कवर कर रही है, लेकिन ये क्लॉक है वो डेस्क को कवर नहीं कर रही है, उसके ऊपर ही है। तो यानी ओवर कवर करने के लिए और अबव नोट कवर करने के लिए होता है। इसके बाद में हम देखते हैं अबव यानी प्रीवियसली मेंशन्ड, ऊपर अगर या पहले किसी की बात हो गई है और उसके बारे में अगर बता रहे हैं, जैसे ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम कीजिए, तो ऊपर का मतलब अबव। जैसे ही लाइव्स, वह रहता है, एट द अबव एड्रेस, ऊपर दिए गए एड्रेस पे रहता है, यानी ऊपर एड्रेस लिखा हो सकता है और नीचे ये लाइन लिखी हो सकती है कि वह ऊपर दिए गए एड्रेस पे रहता है। फॉर डिटेल्स प्लीज सी अबव पेज, डिटेल के लिए अबव यानी ऊपर का पेज देखिए। अब आ गया बिसाइड, बिसाइड होता है साथ में या बगल में। जैसे द डॉग इज सीटिंग बिसाइड द फायर, जो कुत्ता है
वो आग के पास बैठा है। तो पास में या बगल के लिए बिस्तर बिसाइड। इसके बाद हम देखते हैं शी सैट वह बैठ गई बिसाइड मी ड्यूरिंग डिनर, डिनर के दौरान वह मेरे पास बैठ गई। तो यानी बिसाइड मीन्स होता है पास में, बगल में। माई आर्ट वर्क लुक्स सिली, मेरा जो आर्ट वर्क है वो सिली दिखाई दे रहा है बिसाइड योर्स, तुम्हारे के पास। यानी तुम्हारे और मेरे में अगर हम कंपैरिजन करें तो बिसाइड होता है पास में रख के देखें, यानी पास में रखे रखे मतलब रख कर देखें। तो सिली यानी बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण या त्रुटिपूर्ण लग रहा है या भद्दा लग रहा है। इसके बाद में आ गया बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का होता है इन एडिशन टू, यानी के अतिरिक्त या को छोड़कर। जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। बिसाइड्स ए बस, बस के अलावा उसके पास एक कार है। तो बिसाइड होता है छोड़कर। अमंग, दो से अधिक घिरा हुआ है। अमंग होता है बीच में, तो बिटवीन मीन्स बीच में होता है, वो दो में होता है। या कोई चीज़ समूह है यानी यूनिट के रूप में होती है तो भी बिटवीन का यूज होता है। अमंग का यूज है वो दो से अधिक से अगर कोई चीज़ घिरी हुई है तो हमें वह अमंग का यूज करना है। जैसे द कैट इज सीटिंग, बिल्ली बैठी है अमंग द कुशंस, गद्दों के बीच में। तो यानी गद्दों के बीच में हो सकता है गद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 3 से 4 से ज़्यादा होता है, उसी लिए ज़्यादा यूज होता है। ही इज़ कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट प्लेयर्स, ही इज़ कंसिडर्ड वह समझा जाता है या माना जाता है अमंग द बेस्ट प्लेयर्स, बहुत अच्छे प्लेयरों में से एक, या बहुत से अच्छे प्लेयरों में गिना जाता है। देयर वॉज नो सीक्रेट, वहाँ पर कोई रहस्य नहीं है। अमंग द फ्रेंड्स, मित्रों के बीच में कोई रहस्य नहीं है, यानी कोई गुप्त बात नहीं है। तो यानी अगर संख्या नहीं दे रखी है, अनिश्चित है, तो भी हमें अमंग ज़्यादातर यूज करना है। और अगर ज़्यादा दे रखे हैं, दो से अधिक है, तो भी अमंग यूज करना है। अगर यूनिट है और दो है तो हमें बिटवीन का यूज करना है। इसके बाद में आ गया अमंगस्ट। तो अमंगस्ट का यूज है वो आर्केक यूज है, यानी अब मॉडर्न समय में इसका यूज नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन अर्थ समान सा होता है। या साहित्य के रूप में इसका यूज किया जाता है, या ब्रिटिश इंग्लिश में भी कुछ यूज किया जाता है अमंगस्ट को। तो अमंगस्ट द न्यूमरस प्रपोजल्स, अमंगस्ट यानी के बीच में से, द न्यूमरस प्रपोजल्स बहुत से प्रपोजलों में से, ओनली वन स्टूड आउट केवल एक ही स्टूड आउट माना गया या खड़ा रहा या इम्प्लीमेंट हुआ, स्टूड आउट। इसके बाद में देते हैं बिटवीन। तो बिटवीन मीन्स होता है बीच में दो के लिए, या क्लोजली एसोसिएटेड हो, यानी क्लोजली होता है बहुत ही पास में जुड़ा हुआ हो। जैसे ही फेल वह गिर गया बिटवीन द बेड एंड द वॉल, बेड यानी बेड के और दीवार के बीच में, तो यानी दो के लिए बिटवीन का यूज हुआ है। आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ बिटवीन 2:10 PM, यानी 2:10 से एंड 4 PM यानी 4 बजे तक। तो यानी 3 से 4 हो सकता है, 3 से 6 हो, तो इसके लिए भी हमें क्या यूज करना है, बिटवीन का यूज करना है। दो टाइम फ्रेम दिए गए हैं, इससे लेकर के ईस्वी। इसके बाद में हम देखते हैं देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो स्मोकिंग, धूम्रपान और लंग कैंसर के बीच में स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। स्मोकिंग एक और लंग कैंसर दो, दोनों को अगर दो के लिए यूज हुआ है तो बिटवीन यूज करना है। मैक ऑफ, से बनी, वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमें मैक ऑफ का यूज करना है। जैसे ए हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स, एक मकान है वो पत्थरों से बना है, तो यानी पत्थरों में कोई चेंज नहीं हुआ, सीधे पत्थर काम में लिए गए हैं। ए नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, नोटबुक है वो पेपर से बनी है, तो यानी पेपर को सीधे जोड़ के क्या बनाया गया है, नोटबुक बनाया गया है। तो यानी अगर कोई चीज़ है और उसकी अवस्था में कोई चेंज नहीं है, सीधी काम में लेकर के बनाई गई है, तो वह मेक ऑफ का यूज होता है। इसके बाद में देखते हैं मेड फ्रॉम। तो से बनी है लेकिन वस्तु की अवस्था चेंज होती है। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क,
बटर है वो मिल्क से बना हुआ है। तो यानी बटर और मिल्क के अंदर से निकला तो इसकी अवस्था चेंज हो गई। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री, ट्री यानी पेड़ से क्या बना, पेपर। तो यानी इसकी जो अवस्था है वो चेंज हो गई। इसके बाद में है एमिशन, यानी कहाँ पर हमें प्रीपोजिशन का लोप करना है। जैसे दो या अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए अगर उपयुक्त हैं तो एक लगाएं, नहीं तो अलग अलग लगाएं। अगर दो या दो से अधिक नाउन है तो उनके साथ अगर एक प्रीपोजिशन सेट होती है तो वहाँ एक रखें। अगर अलग अलग प्रीपोजिशन है तो उनके लिए अलग अलग प्रीपोजिशन रखनी है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे ही इज़ नीदर असेम्ड ऑफ, ना ही तो वह असेम्ड ऑफ शर्मिंदा है, नॉर सॉरी फॉर हिज मिसडेड्स, ना ही उसको अपने मिसडेड के लिए कोई दर्द है या तकलीफ है, न शर्मिंदगी है। तो यानी असेम्ड ऑफ और नो सॉरी फॉर, अगर दोनों में हम एक हटाते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा हो कि एक प्रीपोजिशन से दोनों सेट हो रहे हों, अगर दोनों उपयुक्त लग रहे हों तो यूज़ किया जा सकता है। अगर अलग अलग प्रीपोजिशन है तो वहाँ हमें दोनों ही रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं वी शुड प्रिवेंट, हमें रोकना चाहिए, डैमेज टू, डैमेज यानी नुकसान होने से, एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, थेफ्ट ऑफ रहता है चोरी से, डैमेज से और चोरी से हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को रोकना चाहिए। तो डैमेज टू और ऑफ दोनों है तो दोनों ही यूज करना है। इसके बाद में हम देखते हैं समय व्यक्त करने वाले शब्द, जैसे डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग इत्यादि से पहले हमें क्या करना है, अगर लास्ट, नेक्स्ट, दिस, दैट का यूज है तो वहाँ प्रीपोजिशन का उपयोग हमें नहीं करना है। जैसे ही मेट हर लास्ट इवनिंग, ही मेट वह मिला, हर उससे लास्ट इवनिंग पिछली इवनिंग को यानी शाम को, तो हमें कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। जैसे इन द इवनिंग नहीं करना है। सीता इज कमिंग हियर, सीता यहाँ आ रही है। नेक्स्ट मंथ अगले महीने, तो नेक्स्ट मंथ से पहले भी कोई प्रीपोजिशन हमें नहीं रखनी है क्योंकि नेक्स्ट लगे अगला महीना। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, तो नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले भी नहीं आया है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो हमें यहाँ नहीं रखना है। अगर नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट अगर आ गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ यूज नहीं करना है। जैसे ही इन्फॉर्म्ड मी येस्टरडे, उसने मुझे कल बताया, तो इन्फॉर्म्ड। राम ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, राम ने एक कप ऑफ टी को ऑर्डर किया, तो यहाँ भी ऑर्डर के बाद में, इन्फॉर्म्ड के बाद में यहाँ हमें नहीं रखना है। बहुत कम परिस्थिति होती है कि यहाँ आ जाए, लेकिन बहुत सी बार बिना प्रीपोजिशन के भी वाक्य अगर समय आ रहा है, सही है तो रखें। इसके बाद में हम देखते हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे से पूर्व भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, यानी टुडे, टुमारो, यस्टरडे से भी हमें पहले कुछ नहीं रखना है। जैसे शी वेंट यस्टरडे, वह कल गई। ही इज़ अराइविंग टुडे, वह आज आ रहा है। प्लीज मीट मी टुमारो, कृपया करके मुझसे कल मिलें। तो टुमारो, टुडे और यस्टरडे, इनसे पहले हमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। इसके बाद में देखते हैं सोलो एक्सरसाइज, तो इसके बाद में एक एक्सरसाइज अपलोड की जाएगी, इसको सोल्व कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है आस्क हेल्पलाइन, इससे जुड़े रहिए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।